हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। ये 10 दिन आपके लिए क्या लेकर आएंगे और क्या सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी और जो गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो करने की भी कोशिश कीजिए। ओके, ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं कुंभ राशि वाले उनके लिए कैसा रहेगा ये समय। प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न रहेगा आपका थोड़ा सा कुंभ राशि वालों का 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कुछ डिसीजन लेने में। बहुत सारी बातों को, चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे। मतलब आप कई जगहों पे किसी इंसान से बात करना ही पसंद नहीं करोगे। आप टालोगे कि मुझे इस इंसान को फेस ना करना पड़े, मुझे इससे किसी तरह की कम्युनिकेशन ना करनी पड़े, इस तरह का आपका रवैया रह सकता है। और आप कंफ्यूज भी रहोगे कि इन्हीं दो ऑप्शंस के बीच में। ओके, ऐसा आपका चलेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे इस समय में एंड you will get some benefits also। ओके, आपको पैसे के मामले में यहाँ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में आपके लिए ये 10 दिन अच्छे रहेंगे। इतना ईश्वर आपको ज़रूर देंगे कि आप कुछ दान दक्षिणा कर सको। अगर आप रेगुलरली करते हो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप किसी ह्यूमन के लिए कुछ करो, दान करो, गरीब को, किसी को रोटी खिला दी, किसी को ब्लैंकेट दिया, कपड़े दिए, किसी की एजुकेशन में हेल्प, कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, जो नीडी हो रियली उनको आपको हेल्प करनी है, या बर्ड्स को फीड करा दिया, एनिमल को खिला दिया, गाय को जैसे रोटी वगैरह, कुछ भी इस तरह का आप दान दक्षिणा ज़रूर किया कीजिए। और इन 10 दिनों में ख़ास करके आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऐसा करना है। ठीक है, ये चीज़ है। साथ ही आप में एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। इन 10 दिनों में आपने शायद पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न की हैं अपने एक्सपीरियंसेस से कि आपका अब जो मैच्योरिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, भले ही किसी की एज यहाँ पे 40 हो लेकिन उसका जो मैच्योरिटी है वो 50, 55 या 60 साल के इंसान तक की जितनी है। ओके, इस तरह के आपके जो है लग रहा है। साथ ही आप में से काफ़ी लोग यहाँ बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, पैशनेट रहेंगे और कुछ कुछ लोगों में थोड़ा सा अहंकार दिख रहा है। अहंकार इसलिए कि आपके जैसे मनी के मामले में ये समय अच्छा रहेगा। आपके हो सकता है प्रमोशन मिल जाए या कोई अच्छी जॉब पे, बड़ी जॉब पे आपका सिलेक्शन हो गया सडनली। ओके, तो आप में से किसी किसी के अंदर एक अहंकार का भाव जो है उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर। तो अहंकार को प्लीज़ अवॉइड करना। और साथ ही इस समय में आप जो है माइंड से ज़्यादा काम लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ब्रेन को आप ज़्यादा यूज़ करोगे। इस समय में कोई भी डिसीजन लेना हो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा एज़ कम्पेयर टू हार्ट। ओके, और एक बहुत ही मैच्योरिटी लेवल आपकी सोच में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ इस समय में लग रहा है कि स्पेंड करोगे। बहुत आपका डिसिप्लिन रहेगा, उठने बैठने तौर तरीके आपके, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। या तो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकती हूँ मैं इसे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा आपका हो रहा है जिसमें आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल रहा है। आप में बहुत मैच्योरिटी आ गई है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट शायद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके पीछे, या आपके प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके,
साथ ही आपको अपनी इमोशनल हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, बहुत ओवर भी नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं। जो नॉर्मल 8 से 10 ग्लास एक रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी बॉडी के लिए एंड माइंड के लिए, उतना ही पीना है। बहुत ज़्यादा पियोगे तो आपके किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। कम पियोगे तो भी वो आपकी सेहत के लिए एंड माइंड के रिलैक्सेशन के लिए कहूँ तो वो अच्छा नहीं होता है। तो 3 से 4 लीटर के बीच में आपकी क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए पानी पीने की, ओके। ताकि आपकी ख़ास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे सर दर्द रहता है, माइग्रेन का पेन है, बीपी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऐसा ज़रूर रखना है। आपको लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। भले ही यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लग रही हैं कि पास्ट में आपका बहुत दिल टूटा है, ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी लोगों के साथ जस्टिस ही करना है, क्योंकि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल इस समय में मिलेगा भी, ये भी मैं यहाँ कह सकती हूँ, ओके। एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास करके रिलेशनशिप के मामले में। अगर रिलेशनशिप के मामले में किसी ने आपको हर्ट करा था, आपको धोखा मिला है पास्ट में, तो इस समय में यहाँ पर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एक न्यू पर्सन एक आ रहा है आपकी लाइफ में, लव ऑफ़र लेकर यहाँ पर आपके लिए। तो और हो सकता है वो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दें, या आप कुछ ऐसा करोगे इस समय में, मे बी प्रमोशन हो रही है या कुछ है, तो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ जो हैं फ़ील हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आपको इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना है। ख़ास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका जो प्रोफेशन है वो भी कुछ इस तरह का है, मान लीजिए आप लॉयर हो, जज हो, कोई मिनिस्ट्री जॉब में हो, जहाँ लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, तो आपको उनकी मदद करनी है, उनके साथ गलत नहीं होने देना है। पुलिस में हो मान लो आप, तो आपको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। आपको निर्दोष इंसान के को जो है पनिशमेंट नहीं देनी है, सही से चीज़ों को एनालाइज करना है, अदरवाइज़ वो कर्मा आप पर बैक फायर करेगा। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए। वैसे भी जो आपकी राशि है वो है कुंभ राशि, और आपके जो प्लैनेट हैं वो है शनिदेव, ओके। और शनिदेव का कार्य क्या होता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देना। आपको इस जन्म में भी वो फल मिलेगा, और अगले जन्म में और ज़्यादा बैड तरीके से उस चीज़ के रिज़ल्ट मिलेंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप किसी के साथ अन्याय ना करो, किसी के को टॉर्चर नहीं करो, किसी के साथ इनजस्टिस आपको नहीं करना है, ठीक है। बदला लेने की भावना से आपको दूर रहना है। अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आपको किसी भी प्रकार का बीपी इशू हो है या होता है मान लीजिए, या आपको चेस्ट साइड में पेन फील हो, सो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर कर लेना, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लकी कलर अगर आपके लिए यहाँ कहूँ तो लकी कलर आपके लिए यहाँ ब्लू रह सकता है एंड रेड भी रह सकता है, लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रेड कलर को अवॉइड करना, देन आप लाइट कलर्स को ही पहनना प्रेफर करें, ओके। जो कि लाइट कलर में आपके ब्लू रह गए, और वाइट कलर्स के वाइट क्रीम इस तरह के कलर आप जो है पहन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट, ओके, कि आप दान दक्षिणा कर सको, इस लायक ईश्वर आपको बना रहे हैं। आपको सही इंसान की मदद करनी है, पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है, और फिर आपको करना है। कम्युनिकेशन आपको बहुत सही रखना है, बैलेंस में रखना है। इग्नोर करने से चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ और एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना है, ओके। इग्नोर करने से कोई हल नहीं निकलेगा कि आप किसी की सुन नहीं रहे हो, किसी को इग्नोर कर रहे हो, नहीं। आपको बातचीत करनी है, और आपकी जो बातचीत हो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली जो है रहनी चाहिए। इस समय में इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना। कुछ सेलिब्रेशन आपके लिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, लोग आपको गिफ्ट दें, आपकी प्रमोशन हो रही है, एक अच्छी पोस्ट आपको मिल रही है, बिज़नेस में अच्छी आपकी कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ सक्सेस है, गोल आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को कोई गिफ्ट वगैरह दोगे। साथ ही कोई आपके पास लव प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, और
सिंगल जो हैं उनके लिए कहूँगी कि ये काफ़ी अच्छा एक समय रहने वाला है, ठीक है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। लीजिए, आपको ह्यूमन्स के लिए सर्विस करनी ही है, आपको लोगों की मदद करनी है और मदद करके आपको खुश भी होना है। इस तरह से नहीं कि मैंने कहा इसलिए आपको करना है, नहीं नहीं, आपको उसको करके दिल से भी खुशी महसूस होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको खुशी महसूस होगी भी, आप करके देखो। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको किसी को जज नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है। आपका जो मेन कार्य है, आपको इस तरह के दिमाग से मतलब कि दिमाग रखना है इस टाइम पे कि आपको पूरे जगह पे हारमोनी लानी है, प्रेम वाला माहौल रखना है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेट करना है पूरी तरह से। जो बिहेवियर है आपका इस तरह का रहना चाहिए। नेक्स्ट, डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। यस, यहाँ पर किसी चीज़ का न्यू बिगिनिंग हो रही है और एक चीज़ एंड भी हो रही है, ओके। और वो क्या एंडिंग है, वो किसी एक बैड रिलेशनशिप की कहूँ एक एंडिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई आपको हर्ट करके चला गया है, इस तरह का हो सकता है। ख़ास करके किसी रिलेशनशिप में मतलब कि हो सकता है कि या तो रिसेंटली ये चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है और उसका पेन आप पर अगले 10 दिनों में भी 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की भी जो है आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहेंगी कि आपने किसी पर ऐसे ट्रस्ट करा और उस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ये चीज़ें आपके लिए पेनफुल या तो ऑलरेडी रिसेंट में ही रही हैं, हुआ है कुछ ऐसा, और इसलिए उसका जख्म जो कहते हैं ना वो ताज़े रहेंगे आपके पास इस समय में भी। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अच्छा हुआ कि समय रहते आपके सामने जो है सच्चाई आ रही है किसी इंसान की, और उसने आपको धोखा दिया, कुछ भी पेन हुआ है, लेकिन वो एक आपकी कहीं ना कहीं शायद डेस्टिनी में ऐसा था, और ये एक नई स्टार्ट भी है, ओके, आपकी लाइफ में। तो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी समझिए हो रहा है कि ये अंत होगा, लेकिन एक न्यू रिलेशनशिप भी जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में आ सकती है इस समय में। सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ को सोचते हो मैं काबू कर लूँगा या कर लूँगी, हर चीज़ को मेरे अंदर पावर है कंट्रोल करने की, अहंकार है, जैसे मैंने कहा ना अहंकार आपके अंदर आ सकता है इस समय में, तो अहंकार से प्लीज़ प्लीज़ आप दूर रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हर चीज़ को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की नहीं कोशिश कीजिए। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ओके। बस काम करो, काम पे अपना फोकस आपको रखना है, बाकी चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो अपनी सिचुएशन को कि मैंने काम करा, अब आपके ऊपर है, अब आप संभालो, अब आप देखो, ओके। और वो बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस पे माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. अगर आप किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस को लाइफ में फेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। तो इट इज़ बेटर कि आप नेचर में एक तो टाइम स्पेंड करो, थोड़ा ग्रीनरी वगैरह में जाओ और योगा मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुलनंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यू एंड पेशेंस। आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको सक्सेस मिलेगी और आपको स्पिरिचुअल भी होना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। यस, आपके लिए आ गया, आपको योगा करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यहाँ मैं ये कहूँगी आपके लिए, आपको इसे अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाना ही पड़ेगा कि आप डेली योगा करें, एक्सरसाइज करें। उससे एक तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही ये आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़रूरी है चीज़ें, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है कुंभ राशि के लिए। स्नेक, प्योरीफाई थॉट
through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Yes, I told you, आपको कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। बातचीत करते समय आपको बहुत ही हम्बल पोलाइट रहने की ज़रूरत है। प्यार से लोगों से बात करनी है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है। अगर आप एक इंसान हो ऐसे जो गुस्सा करते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो एक तो आपको लाल कलर को अवॉइड करना है। लाल रंग के कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनोगे एंड ब्लैक कलर भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। लाइट कलर के कपड़े आप पहनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, अहंकार से बचो। ईगो आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कितनी भी बड़ी पोजीशन आप हासिल कर लो, कुछ भी बड़े से बड़ा अचीव कर लो, ईगो से आपको दूर रहना है, ठीक है। कर्म आपके सही रहने चाहिए। इनजस्टिस आपको किसी के साथ नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। और आपको अपने पानी का जो है ध्यान रखना है। पानी पीने का बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है और बहुत कम भी नहीं पीना है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन आपकी हो बहुत अच्छी होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए। बातचीत करते करते आपको अटेंटिव रहना है कि आपके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। वाणी से आपको जहर नहीं उगलना है, आपकी वाणी में सिर्फ मिठास होनी चाहिए। ये है ओवरऑल चीज़ मेन, ओके। तो ये थी कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक की 10 दिन की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।